स्वागत है आपको अपने चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा लेकर के आए हैं आज चैप्टर 4 डीके गोयल अकाउंटिंग क्लास 12 का ये क्वेश्चन नंबर 11। इसके पहले हमने 1 से 10 तक के वीडियो में बता चुका हूं, जाकर के आप प्लेलिस्ट में जरूर देखें ताकि आपको घर बैठे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि पुराना है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। रेखा, रुचि एंड सुरुचि और पार्टनर रुचि रिटायर। देखिए यहाँ पर 3 साझेदार हैं, रेखा, रुचि और सुरुचि, और रुचि रिटायर कर रहे हैं। कैलकुलेट न्यू रेशियो इफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एक्वायर्ड हर शेयर इन द रेशियो 2:3। और यहाँ पर देखिए ऑल्सो मेंशन द गेनिंग रेशियो। अब यहाँ पर रेखा का ये जो दिया हुआ है वो 3 साझेदार है, इसमें से ये इनका रेशियो ने दिया हुआ तो क्या होगा 1:1:1 इक्वल होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये रेखा है, लिख देते हैं रेखा, रुचि और सुरुचि, इनका रेशियो ने दिया हुआ तो 1:1:1, तीनों को जोड़िएगा तो 1/3 1/3 1/3 होगा। उसमें से रुचि रिटायर कर रही है, यानी कि ये रुचि रिटायर कर रही है। अब यहाँ पर देखेंगे जो बचा इनका, कैलकुलेट न्यू रेशियो इफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एक्वायर्ड हर शेयर इन द रेशियो 2:3, यानी कि 2:3 के अनुपात में ये रेशियो में वो बांट रहे हैं किसका शेयर को, तो रुचि का शेयर को। यहाँ रेखा गेन करी कितना, तो 2/5 ऑफ रुचि का शेयर कितना 1/3 है तो 2/15। तो यहाँ पर रेखा का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, रेखा का ओल्ड शेयर कितना 1/3 है, उसमें से 2/15 वो रुचि वाला ले ली तो 1/3 में 2/15 जोड़िएगा तो 7/15 आ जाएगा। और सुरुचि विल गेन 3/5, क्योंकि ये 2:3 है ना, तो 3/5 इंटू 1/3, 1/3 किसका, तो रुचि का है, तो 3/15 वो सुरुचि गेन कर रही है। हैंस रुचि इज न्यू शेयर 1/3 उसका ओल्ड था और 3/15 इसका रुचि वाला वो लिया, तो कितना हो जाएगा 8/15। अब यहाँ पर न्यू रेशियो रेखा और सुरुचि का कितना होगा 7/15 और 8/15, यानी कि 7:8 यहाँ पर निकल गया किसका, तो रेखा और रुचि का न्यू शेयर सुरुचि का। यहाँ पर देखिए गेनिंग रेशियो यदि इसका निकालना चाहेंगे तो सिंस रेखा एंड सुरुचि हैव एक्वायर्ड रुचि शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:3, है ना, 2:3 में ये रेखा और सुरुचि रुचि का शेयर को ले रहे थे, तो यही गेनिंग रेशियो हो जाएगा 2:3। यहाँ पर आपको गेनिंग रेशियो निकालना नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एक्स, वाई और जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/9, 1/3 और 5/9। जेड रिटायर कर रहा है एंड सरेंडर 3/4 ऑफ हिज शेयर्स इन फेवर ऑफ एक्स एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ वाई। यहाँ पर कौन जेड रिटायर कर रहा है, उसमें से 3/4 शेयर जो है वो एक्स ले रहा है उसका, और जो बचा 3/4 एक्स लिया, ठीक है, बचा कितना वो वाई लेगा। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो देखेंगे यहाँ पर को इस तरह से बनाएंगे, जेड शेयर विल बी डिवाइडेड बिटवीन एक्स एंड वाई इन द रेशियो 3/4 और 1/4। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया वो 3/4 दिया किसको, तो 3/4 दिया एक्स को। तो यहाँ पर जेड का शेयर कितना है, जेड का शेयर 5/9 है, तो 3/4 दे रहा है किसको, एक्स को, और वाई को कितना देगा, तो जो बचेगा सो, तो 3/4 में 1 में 3/4 लेस कर दिया कितना आएगा, तो 1/4 आएगा। तो 1/4 किसको दे रहा है, तो वाई को दे रहा है ना, 3/4 एक्स को और 1/4 वाई को। एक्स विल गेन, एक्स गेन कैसे करेगा, तो एक्स का जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है, हाँ, तो एक्स कितना गेन करेगा, तो यहाँ पर देखिए 3/4 एक्स का है, अभी ओल्ड रेशियो से मतलब भी नहीं हमको, तो एक्स 3/4 ऑफ कितना, तो जेड का कितना 5/9 है, 3/4 शेयर ऑफ 5/9 शेयर किसका है, तो जेड का, तो 3/4 में 5/9 यानी कि 15/36 वो एक्स गेन कर रहा है। और हंस एक्स का न्यू शेयर निकालेंगे तो पहले से 1/9 है, उसमें से 15/36 जोड़ दीजिएगा तो 19/36 आ जाएगा इसका एक्स का न्यू शेयर। अब वाई का निकालेंगे तो वाई का कितना 1/4 ले रहा है, ऑफ कितना 5/9, यहाँ पर वाई विल गेन 1/4 ऑफ 5/9, तो यानी कि 5/36 वो गेन कर रहा है, किसका शेयर ले रहा है, तो वो जेड का ले रहा है। अब यहाँ पर देखिए हैंस वाई न्यू शेयर, तो 1/3 इसका ओल्ड शेयर था, उसमें से 5/36 वो जेड वाला लिया, तो कितना हो जाएगा 12, ये 3 और 36 कैल्शियम 36 लीजिएगा, 36 को 3 से डिवाइड करिएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा आएगा 12,
फिर 36 को 36 से डिवाइड करिए आएगा 1 और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करिए आएगा 5, यानी कि 12 5 17/36। यहाँ पर y का आ गया, तो x का 19/36 और y का 17/36, तो 19/36 और 17/36 यानी 36 36 कॉमन ले आएगा। यहाँ पर देख 36 36 कॉमन, इसको कैसे बनाते हैं सो दिखा रहे हैं आपको। 19/36 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर 17/36 लिखेंगे। एलसीएम कितना होगा 36, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए, ये कट जाएगा, यहाँ पर भी 36 हो जाएगा, तो ये 36 36 कट जाएगा, तो कितना बचा 19:17 बचा ना। तो यही इसका क्यों न्यू रेशियो निकल गया इसका। देखिए 19:17। अब यहाँ पर निकालना आपको गेनिंग रेशियो। सिंस हैज जड हैज सरेंडर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो 3/4 1/4, तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो विल बी 3:1, क्योंकि यहाँ पर 3/4 दिया हुआ है और 1/4 दिया हुआ है। एलसीएम यहाँ पर 4 लीजिएगा, यहाँ भी 4 लीजिएगा, ये 4 कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा, तो 3:1 हो जाएगा यहाँ पर एक्स और वाई का रेशियो। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग पहुंचे हैं। देखिए यहाँ पर पी क्यू आर एंड एस और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो कितना दिया हुआ रेशियो, तो 2:3:5:2, और यहाँ पर एस रिटायर कर रहा है। एंड हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय क्यू एंड आर इन द रेशियो 3:2। यहाँ पर कौन एस रिटायर कर रहा है, जो कि क्यू और आर इसको ले रहा है कितना 3:2 में। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, आपको न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना है। तो रिटायर कौन कर रहा है एस, और एस का जो है वो 2 देखिए 3 2 और 3 5 और 5 10 और 2 12, 2/12 है, उसमें से 3:2 में क्यू और आर बांट रहा है। क्यू और आर बांटेगा, पी नहीं लेगा, यहाँ पर पी नहीं ले रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए एस शेयर्स विल बी डिवाइडेड बिटवीन क्यू एंड आर इन द रेशियो 3:2। ये क्वेश्चन से हम लोग लिखे यहाँ पर एक्स रिटायर कर रहा है, एस रिटायर कर रहा है, उसका शेयर जो है वो डिवाइडेड किया जाएगा क्यू और आर के बीच में, जो कि रेशियो दिया हुआ है 3:2। ये 3:2 रेशियो दिया हुआ है, इसको आपको निकालना नहीं है। तो ये रेशियो दिया हुआ है, इसको निकालना आपको नहीं है ना। क्यू विल गेन, तो क्यू गेन कितना करेगा, तो क्यू कितना यहाँ पर 3 और 2 में बांट रहा है क्यू और आर, तो क्यू गेन करेगा 3/5 ऑफ एस का कितना 2/12, तो 3/5 ऑफ 2/12 लिखिएगा, तो कितना 6/60 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 6/60। अब यहाँ पर आपका क्यू का न्यू शेयर निकालिएगा, यहाँ पर लिखिए हंस क्यू न्यू शेयर, तो यहाँ पर 3/12, तो इसका ओल्ड रेशियो है एक्स किसका क्यू का 3/12, तो इसका ओल्ड रेशियो है, उसमें से वो 6/60 ले रहा है। तो 12 और 60 का एलसीएम 60 होता है, 60 को 12 से डिवाइड करिएगा 5 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 15 आएगा। फिर 60 को आपको 60 से डिवाइड करना है, जो कि इसको इससे डिवाइड करना है। 60 को 60 से आएगा कितना 1 और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करिए आएगा 6, यानी कि 15 और 6 21/60 आ गया आपका क्यू का न्यू शेयर। और आर विल गेन, अब आर गेन करा कितना 2/5 ऑफ 2/12, 2/5 ऑफ 2/12 यानी कि 4/60। अब यहाँ पर आर का न्यू रेशियो निकालिएगा न्यू शेयर, तो आर का जो पुराना है कितना है, आर का जो पुराना है वो 5/12 है, तो 5/12 में 4/60 वो गेन कर रहा है, तो जोड़ दीजिएगा 12 और 60 का एलसीएम लीजिएगा आएगा 60, और 60 को एक बार 12 से डिवाइड करिएगा 5 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करिएगा 25, फिर 60 को 60 से डिवाइड करिएगा आएगा 1 और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करिएगा आएगा 4। अब 25 4 29/60 यहाँ पर निकल गया आर का। और पी का जो शेयर है विल रिमेन इन द सेम, क्योंकि पी नहीं ले रहा है, तो पी का जो था उतना ही रहेगा कितना 2/12, और पी का देखिए यहाँ पर 2/12 दिया हुआ ना, तो 2/12। अब 12 कहाँ से आया हम आपको बता रहे हैं ना, क्योंकि 2 और 3 5 और 5 10 और 2 12 सबको जोड़ देना, तो 2/12 किसका बचा पी का। अब न्यू शेयर ऑफ पी क्यू आर, तो पी का 2/12, क्यू का 21/60 और आर का 29/60। तो यहाँ पर 60 से एलसीएम कर 60 का एलसीएम लीजिएगा तो ये कट जाएगा ये कट जाएगा। अब यहाँ पर पी वाला में 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 × 60 यानी कि 5 दूनी 10। तो यहाँ पर देखिए 10:21:29 यहाँ पर पी क्यू आर का निकल गया है ना। अब ये पी क्यू आर का निकल गया। सिंस गेनिंग रेशियो निकालना है यहाँ पर, सिंस क्यू एंड आर हैव एक्वायर्ड एस शेयर इन द रेशियो 3:2, द गेनिंग रेशियो विल बी 3:2 बिटवीन क्यू और आर। अब यहाँ पर क्यू और आर का जो गेनिंग रेशियो होगा वो 3:2 होगा। गेनिंग मतलब क्या होता है, वो गेनिंग मतलब क्या होता है पाना, गेनिंग मतलब पाना होता है ना। तो इसका जो वो इनका रेशियो निकला क्यू और आर का वो कितना, तो 3:2। ये क्वेश्चन में जो दे रखा है वही इसका गेनिंग रेशियो हो गया है ना। ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ है तो ये क्या है इसका गेनिंग रेशियो हो गया, 3:2 में वो पा रहे हैं, तो आपको गेनिंग रेशियो इसमें नहीं निकालना है अलग से है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए और 13 को सॉल्व करिए। ए बी दो साझेदार थे
जो कि 5:3 के अनुपात में ये लाभ हानि को बांटते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि 1 अप्रैल 2014 को एडमिट करता है कौन, सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 3:2। मतलब यहाँ पर एडमिट कौन करता है, सी को नया साझेदार के रूप में परमिशन मिलता है, जो कि ए और बी इन द रेशियो, ये एक्वायर कर रहा है किससे, ए और बी से 3:2 में एक्वायर कर रहा है, मतलब 3 हिस्सा ले रहा है ए से और 2 हिस्सा ले रहा है वो बी से, कौन, सी। अब 1 अप्रैल 2015 को अनदर न्यू पार्टनर डी वाज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर विच ही एक्वायर्स 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/15 फ्रॉम सी। अब यहाँ पर आपको निकालना है ऑन 1 अप्रैल 2016 ए डाइज एंड हिज शेयर वाज टेकन ओवर बाय बी एंड सी, बी सी एंड डी इक्वली। अब आपको क्या क्या निकालना है, देखिए कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी एंड सी ऑन सी एडमिशन। फर्स्ट में आपको निकालना है ये न्यू रेशियो निकालना है आपको, जो कि ए बी और सी जो एडमिशन लेता है। सेकंड में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है ए बी सी और डी का, क्योंकि डी एडमिशन लेता है। और थर्ड में आपको निकालना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी सी एंड डी का, क्योंकि ए डेथ कर रहा है। तो 3 क्वेश्चन इससे बनाना है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन रिमिक्स दे दिया है, मतलब एडमिशन का भी क्वेश्चन यहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा तो आपका सारा का सारा डाउट ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को समझाते हैं। क्वेश्चन को तो समझ में आ गया कि ये पहले ए और बी 2 साझेदार था, सी एडमिशन ले लिया, वहां तक के काम पहले आप कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो निकालना आपको, ठीक है। सैक्रिफाइस ऑफ ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, किसके लिए सैक्रिफाइस करेगा, सी के लिए। तो ए कर रहा है 3/5 में 1/4, क्योंकि उसी का 1/4 यहाँ पर सी का न्यू रेशियो है, तो 1/4 तो 3/20 ए कर रहा है। और सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ बी, तो बी कितना, तो 2/5, क्योंकि बी का रेशियो 2/5 है ना, यहाँ पर दिया हुआ कितना 2/5, यहाँ में 2/5 ऑफ 1/4 तो 2/20, यानी कि 3/20 कर रहा है सैक्रिफाइस ए और सैक्रिफाइस कर रहा है बी तो 2/20। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे ए बी और सी का। तो ए का देखिए 5/8, यहाँ पर 5 और 3 के अनुपात में दे रखा है, 5:3 के अनुपात में दे रखा है यहाँ पर क्या, ओल्ड रेशियो। तो 5/8 यहाँ पर ए का ओल्ड रेशियो है, उसमें से 3/20 वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसको लेस करेंगे ना तभी ना निकालेंगे इसका न्यू रेशियो। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस कर उसको लेस करेंगे तभी निकालेंगे न्यू रेशियो। तो 5/8 शेयर उसका था, 3/20 जो है वो सी के लिए सेक्रीफाइस करता है। तो 8 और 20 का एलसीएम लेंगे तो होगा 40, और 40 को 8 से डिवाइड करिएगा 5, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करिएगा 25, फिर 40 को 20 से डिवाइड करिएगा कितना 2, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा 6, यानी कि 25 में 6 जाएगा तो 19/40 ए का न्यू रेशियो निकल गया यहाँ पर। अब बी का न्यू रेशियो निकालिएगा, तो बी का कितना न्यू रेशियो, 3/8, सॉरी ओल्ड रेशियो 3/8 है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम अपने से नहीं बता रहे। 3/8 5 और 3 के अनुपात में बांट रहा है, तो बी का 3/8, उसमें से 2/20 तो सेक्रीफाइस कर रहा है वो सी के लिए, तो 3/8 में से 2/20 लेस कर दीजिए, तो 8 और 20 का एलसीएम कितना होगा 40 होगा। 40 को एक बार 8 से डिवाइड करेंगे आएगा 5, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 15, फिर 40 को 20 से डिवाइड करेंगे आएगा 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4, तो 15 में 4 जाएगा तो 11/40 यहाँ पर बी का आ गया। और सी का कितना, तो 1/4 है ना, सी का कितना 1/4, ये न्यू रेशियो तो दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे ए बी और सी का, तो ए का कितना 19/40, बी का 11/40 और सी का 1/4। तो यहाँ पर 40 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर 1/4 को 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, तो आएगा 10, यानी कि 19:11:10। यहाँ पर ए बी और सी का न्यू रेशियो निकल गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो बोला था वो हमने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में निकालेंगे ए बी सी और डी का। यहाँ पर तो देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी और सी और डी का, तो ए का कितना है, तो ए का 19/40, यहाँ पर देखिए 19 और 11 और 10 है ना, तो 19/40 ए का, उसमें से ये क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पर क्या बोला, डी एडमिशन लेता है 1/6 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्स 1/10 फ्रॉम ए और 1/15 फ्रॉम सी। मतलब कि जो डी है ना 1/6 शेयर इसको मिल रहा है, उसमें से 1/10 ले रहा है ए से और 1/15 ले रहा है किससे, सी से, है ना, 1/15 ले रहा है सी से। तो यहाँ पर निकालेंगे ए का न्यू रेशियो, तो 19/40 इसका ओल्ड रेशियो, उसमें से 1/10 किसको दे रहा है, डी को दे रहा है, तो यहाँ पर कितना 15/40 हो जाएगा, ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा। अब बी तो कुछ नहीं दे रहा, तो 11/40 इसका होगा, और सी 10/40 में से 1/15 दे रहा है उसको, किसको, डी को, तो यहाँ पर हो जाएगा 22/120,
अब यहाँ पर देखें क्योंकि 40 और 15 का एलसीएम 120 होता है, 120 को 40 से डिवाइड करिए आएगा 3 और 3 को 10 से मल्टीप्लाई तो आएगा 30। और यहाँ पर देखेंगे 120 को 15 से डिवाइड करिए आएगा 8 और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8, यानी कि 22/130 120 आ गया। और डी का कितना 1/6 है, तो यहाँ पर देखिए 15/40 19/40 और 22/120 1/6। तो इसको किससे कैसे काटना है अभी हम आपको यहाँ बता दे रहे। देखिए फर्स्ट का 15/40, सेकेंड का 11/40, वो थर्ड का 22/120 और फोर्थ का दिया हुआ डी का 1/6। तो सबका एलसीएम होगा वो एलसीएम लिख दीजिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 120, सबसे बड़ा यहाँ पर 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 120 120। यहाँ पर काटिएगा तो 3 आएगा, यहाँ पर काटिएगा तो 3 आएगा, यहाँ पर काटिए 0, यहाँ पर काटिए 6 से तो आएगा 2, यानी कि 15 × 45 आ गया। फिर देखिए 11 × 33 आ गया और यहाँ पर 22 को 1 से 22 आ गया और यहाँ पर कितना बचा 6 दूनी 12 20, तो 20 आ गया। यानी कि ए बी सी और डी का न्यू रेशियो निकल गया 45 33 और 22/20। अब आपको निकालना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन ए डेथ। अब ए डेथ करता है तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो यहाँ ए शेयर कितना 45/120, उसमें से ए का कितना है, तो ए का देखिए ए बी एंड सी इक्वली, तो इक्वली इसको टेकन करेगा। ए जो डेथ करेगा ए बी और सी इक्वली इसको टेकन ओवर करेगा। तो ए और बी सी का यहाँ पर इक्वली मतलब यहाँ लिखेंगे 1:1:1, यानी कि इक्वली हो गया। तो 45/120 ए का शेयर है ना, ए का शेयर है। यहाँ पर देखिए ए शेयर 45/120 इज टेकन ओवर बाय ए बी एंड सी इक्वली। तो यहाँ पर डेथ कर रहा है तो ए बी एंड सी नहीं होगा क्योंकि ये जा रहा है तो कौन करेगा, तो बी सी एंड डी, यहाँ पर लिखेंगे बी सी एंड डी, ए डेथ कर रहा है तो है ना, तो बी सी एंड डी। तो 45 का यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखिएगा बी सी और डी है ना। तो 45/120 ये ए का शेयर था, उसमें से 1/3 ले रहा है कौन, तो ये ले रहा है बी, 15/20 होगा। अब 15/120 सबका हो जाएगा, एक बी का भी, सी का भी और डी का भी। तो बी का न्यू शेयर निकालिएगा तो बी का ओल्ड शेयर कितना था 33/120, उसमें से 15/120 किसका वाला, ए वाला ले लिया तो कितना 48/120 हो जाएगा। और सी न्यू शेयर निकालेंगे तो 22/120 ये सी का ओल्ड शेयर है, उसमें से 15/20 वो 120 ले रहा है किसका, ये ए वाला, तो जोड़ देंगे तो 33/120 आ जाएगा। फिर देखिए डी का न्यू शेयर कितना है 20/120, उसमें से 15/120 वो मिल ले रहा है ए वाला, तो जोड़ देंगे तो 35/120, यानी कि यहाँ पर 120 120 120 यहाँ पर क्या है एलसीएम लेंगे कट जाएगा तो 48:37:35 यहाँ पर न्यू रेशियो निकल गया। कब डेथ ए करता है तब का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:3 एक्स रिटायर्स फ्रॉम द फार्म एंड इट इज डिसाइडेड दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन वाई एंड जेड विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन एक्स एंड वाई, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ये बहुत ही आसान है। रेशियो बिटवीन एक्स और वाई का कितना रहेगा, तो एक्स और वाई का कितना, यहाँ पर रिटायर कौन हो रहा है, एक्स हो रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए रिटायर कर रहा है एक्स, और यहाँ पर जो क्वेश्चन को फिर से देखिए एक्स और वाई का जो है रेशियो वो कितना है 5:4 है ना, एक्स और वाई का लेंगे तो 5:4 लिख दिए। हैंस न्यू रेशियो बिटवीन एक्स वाई एंड जेड विल बी 5:4। क्यों, क्योंकि वाई एंड जेड यहाँ पर लिखा हुआ वाई एंड जेड विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का जो रेशियो होगा वही वाई और जेड का होगा। तो यहाँ पर वाई और जेड का निकल गया 5:4 और एक्स रिटायर कर रहा है तो ये न्यू रेशियो निकल गया वाई और जेड का है ना। और ओल्ड रेशियो वाई जेड का जो दिया हुआ है सो लेस कर देंगे। वाई का भी यहाँ पर देखिए गेनिंग रेशियो आपको निकालना है, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो वाई का कितना है ओल्ड रेशियो, तो वाई का देखिए 4 और 5 9 और 3 12, तो यहाँ पर वाई का जो है वो न्यू रेशियो में ओल्ड रेशियो माइनस करना है। तो न्यू रेशियो 5/9, 5/9 में 4/12, क्योंकि यहाँ पर 4 देखिए वाई का है, अतः 4/4 और 3 7 और 5 12, तो 4/12 लेस कर दीजिएगा। न्यू रेशियो 5/9 में से 4/12, तो 9 और 12 का एलसीएम 36 होगा। 12 को 9 से डिवाइड करिएगा 4 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 20, फिर 36 को 12 से डिवाइड करिएगा 3 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करिएगा आएगा 12, तो 20 में 12 जाएगा तो 8/36 यहाँ पर वाई का
ये गेनिंग निकल गया। और जेड का गेन निकालेंगे 4/9 में 3/12 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 और 12 कैल्शियम 36 होगा। 36 को 9 से डिवाइड करिएगा आएगा कितना 4, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करिए आएगा 16। तो फिर 36 को 12 से डिवाइड करिए आएगा 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करिए आएगा 9। तो 16 में 9 जाएगा तो 7/36 यहाँ पर हो गया। थस गेनिंग रेशियो वाई और जेड का तो 8/36 और 7/36 8:7 निकल गया यहाँ पर वाई और जेड का ये गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 पर चलेंगे हम लोग। ये वीडियो जो होगा वो 10 क्वेश्चन का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 का चलेगा। इसके पहले हमने 1 से लेकर 10 तक का बता दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का ए दिया हुआ एल एम एन आर 3 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। ये एल एम एन और एन का है। देखिए यहाँ पर एम रिटायर कर रहा है एंड द गुडविल इज वैल्यूएड 1,08,000। नो गुडविल अकाउंट अपियर इज as yet in the books of firm L and N will share profit in the future in the ratio 5:3 है ना। पास्ट जेनेटिक्स नेसेसरी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, गुडविल का एंट्री करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए एडमिशन में क्या नहीं करते थे, एडमिशन में जो जड यानी कि ए और बी 2 साझेदार था पुराना, और सी आता था नया, तो वो गुडविल आता था उसको हम लोग सेरिफाइड रेशियो में बांटते थे ए और बी में। और यहाँ पर क्या करना है कि जो न्यू मतलब सेरिफाइड रिटायरमेंट पार्टनर जो जा रहा है उसका हिस्सा का जो गुडविल है वो देगा कौन, तो ये जो यहाँ पर साझेदार जो बच गए वो साझेदार, और जो बचे वो कौन से रेशियो में देंगे, तो गेनिंग रेशियो में देंगे। यहाँ पर गेनिंग रेशियो निकालेंगे हम लोग। गेनिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो एल का कितना, तो न्यू रेशियो देखिए एल का कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर 5 और 3, ये एल और किसका, यहाँ पर कौन सेग्रीफाई कर रहा है, रिटायर, तो एम रिटायर कर रहा है, तो एम और एन का, एम कर रहा है, तो एल और एन का जो है वो न्यू रेशियो, और यहाँ एल और एन का न्यू ओल्ड रेशियो कितना 4 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एल का गेंस क्या 5/8 में 4/9, तो 8 और 9 का एल्शियम लीजिएगा तो 8 में 72 होता है। 72 को 8 से डिवाइड करिएगा 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करिएगा 45, तो 9 × 45, और 72 को फिर 9 से डिवाइड करिएगा 8, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करिए 32, यानी कि 13/72 आएगा, आ गया किसका, एल का। और एन का कितना 3/8 में 2/9 लेस करेंगे तो आएगा यहाँ पर 11/72, यानी कि 13:11 का रेशियो आया किसका, तो गेनिंग रेशियो यहाँ पर आया एल और एन के बीच का। तो वही जो यहाँ पर 1,08,000 जो आया गुडविल, 1,08,000 गुडविल आया, तो गुडविल का वो निकालना आपको किसका, तो किसका, तो यहाँ पर जो रिटायर कर रहा है, तो रिटायर कौन कर रहा है, तो एम कर रहा है, तो एम का शेयर निकालिएगा। तो देखिए एम का कितना है, तो 3/4, 3 7 और 2 3/9, तो 3/9 इंटू करेंगे 1,08,000, 1,08,000, तो 9 से 9 एकम 9, फिर यहाँ पर 1 हो गया, 9 दूनी 18, 12,000, तो 12 तिया कितना हो जाएगा यहाँ पर, 12 तिया 36,000, 36,000 को 11:13, 13:11 जो गेनिंग रेशियो निकाले उसी में बांट देना है। यहाँ पर देखिए 13 और 11 कितना होता है, 24 होता है। तो पहले ये 36,000 को आप 36,000 को 24 से डिवाइड कर दीजिए, 13 11 24 होता है ना, इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36। अब यहाँ 3,000 को इसको काटेंगे तो 1500, 1500 एक बार 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 11 से, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा कितना, 13 से करिएगा तो 19,500 आएगा, 11 से करिएगा तो 16,500 आएगा। तो एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट, मतलब एल जो बचा हुआ साझेदार है उसका खाते को डेबिट किया जाएगा, और जो जा रहे हैं मतलब रिटायरमेंट हो रहे हैं उसके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो 19,500 एल देगा और 16,500 एन देगा, किसको, एम को देगा। गुडविल का जो उसका शेयर का जो गुडविल निकला 36,000 उसको ये दोनों पेड करेंगे, एल और एम, किस रेशियो में, तो गेनिंग रेशियो में। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का बी देखिए, अशोक, राकेश एंड मुकेश 3 साझेदार थे, उसमें से प्रॉफिट और लॉस का ये जो बंटवारा होता था 2, 2 और 1 का, 1 अप्रैल 2018 को देयर गुडविल वाज वैल्यूड 3 लाख, देयर बीइंग नो अकाउंट फॉर इट इज बुक इट इन द बुक्स ऑन दिस डेट राकेश रिटायर। यहाँ पर राकेश रिटायर कर रहे हैं, राकेश जी रिटायर कर रहे हैं, मतलब राकेश जी चल गए, तो उनका शेयर का जो गुडविल है वो अशोक और मुकेश देगा, और किस रेशियो में देगा, तो वो देगा गेनिंग रेशियो में। तो इसका गेनिंग रेशियो आपको निकालना होगा। तब यहाँ पर देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर भी देखिए फिर से आपको बता रहे हैं, क्योंकि रिटायर कौन हो रहा है,
तो रिटायर यहाँ पर हो रहा है कौन, क्वेश्चन को देखिए, रिटायर कौन कर रहा है, राकेश रिटायर कर रहा है। अब राकेश रिटायर कर रहा है तो इसका न्यू रेशियो किस बचेगा, अशोक और मुकेश का कितना, 2:1, क्योंकि बीच वाला जो राकेश है वो चला जाएगा, तो 2:1 जो न्यू रेशियो बचेगा। इसका गेनिंग रेशियो भी 2:1 ही होगा, मतलब न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों सेम ही होगा, है ना। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले बता चुका हूँ, जा करके आप ये प्लेलिस्ट में वीडियो जाकर देखिए, रिटायरमेंट का फर्स्ट से 10 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, उसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ तक बहुत तरह का क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालने का तरीका। तो यहाँ पर 2:1 इसका न्यू रेशियो भी हो जाएगा और ये गेनिंग रेशियो भी 2:1 हो जाएगा। तो 3 लाख जो है पूरा फर्म का गुडविल, उसमें से आपको निकालना होगा राकेश का, और राकेश का कितना है, तो देखिए 2 बटा कितना, 2 और 2 4 एक बार 5, तो 2/5 है राकेश का, 2/5 करेंगे इंटू कितना करेंगे, 3 लाख। 2/5 में 3 लाख को मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ पर देखिए 3 लाख लिख देना है, और इसको काटिएगा तो कितना, 6×5 = 60,000, 60 दूनी 120, 1,20,000 जो गुडविल है वो राकेश को मिलेगा, तो अशोक और मुकेश देगा, और ये गेनिंग रेशियो में देगा, और इसका गेनिंग रेशियो 2:1 होगा। तो अशोक अकाउंट डेबिट, अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि अशोक का कैपिटल खाते से डेबिट किया जाएगा, तभी नहीं उसका खाते में क्रेडिट करेगा। देखिए यहाँ पर जब गुडविल दे रहे हैं तो किसी के खाते को तो आपको डेबिट करना पड़ेगा, तभी किसी के खाते में क्रेडिट होगा। आपको जब पैसा कोई देता है तो आपका खाता में क्रेडिट होता है ना, तो किसी के खाता से वो डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पर अशोक के खाता से डेबिट होगा और मुकेश के खाता से डेबिट होगा, और क्रेडिट किसका खाता में होगा, तो राकेश का होगा, क्योंकि राकेश जा रहा है। जाने वाले को दे देते हैं ना विदाई में, तो वही विदाई में दे रहे हैं गुडविल, उसका बचा हुआ था फर्म का, तो वो गुडविल क्यों छोड़ेगा, तो गुडविल को वो लेकर के चला जाएगा ना, उसको फर्म से अब लेना देना नहीं है, तो अपना हिस्सा शेयर का गुडविल है वो लेगा, और वो आप लोग दोनों को देना पड़ेगा। जो बच गए कौन, अशोक बच गए और मुकेश बच गए, तो यहाँ पर अभी 2:1 में बांटेंगे, यानी कि 1,20,000 जो आया उसको क्या करिए, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा, 3 से डिवाइड करिएगा, 1 मिनट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1,20,000 को 3 से डिवाइड करिए, क्योंकि 2:1 का रेशियो में बांटना है ना, तो 3 से डिवाइड करिएगा तो आएगा कितना, आएगा 40,000, और 40,000 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आएगा 80,000, तो 80,000 अशोक का कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, और मुकेश का 40,000, ये दोनों मिलाकर के 1,20,000, ये किसको मिलेगा, टू राकेश को, राकेश जा रहा है। यहाँ पर इसका नरेशन लिखेंगे, रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशियो 2:1। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:4:3:1, सी रिटायर्स एंड for this purpose goodwill is evaluated at 2 years purchase of average super profit methods last 4 years which as under। यहाँ पे देखिए, तो फर्स्ट ईयर में दिया हुआ है कितना प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना होगा ना, तो फर्स्ट ईयर में दिया हुआ कितना 40,000, और सेकंड ईयर में 10,000 का लॉस, और थर्ड ईयर में 1 लाख, और फोर्थ ईयर में 1.5 लाख, और नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द सिंगल फर्म 56,000। तो यहाँ पर आपको गुडविल निकालना होगा, क्योंकि गुडविल देखिए ऐसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो सब प्रॉफिट को जोड़ देना है, और जितना नंबर ऑफ ईयर है उससे डिवाइड कर देना है। तो नंबर ऑफ ईयर 4 था, उसको डिवाइड किए 17,000 आया। अब यहाँ पर सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट 17,000 निकला, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट कितना 56,000 लेस कर देंगे तो 14,000 आएगा। अब ये गुडविल निकालिएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और सुपर प्रॉफिट 14,000 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 28,000। अब 28,000 रुपया आ गया पूरा फर्म का गुडविल, उसमें सी शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि सी रिटायर कर रहा है, और सी का जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2 3 और 2 4 3, 3 बटा कितना, तो 2 4 6 और 3 9 और 1 10, 3/10। यहाँ पर 3/10 निकालेंगे 28,000 का, तो कितना निकलेगा 8400 निकलेगा, ये 8400 गुडविल होगा। यहाँ पर देखिए, तो इसको गेनिंग रेशियो में, गेनिंग रेशियो बताए थे कि यहाँ पर जा रहा है कौन, सी, तो बचा 2:1, इसका न्यू रेशियो भी हो जाएगा 2:1, और गेनिंग रेशियो भी 2:1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बच गए साझेदार उसका अकाउंट को डेबिट करिए, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, डिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सी जा रहा है और सी को देगा ये सभी मिलकर के गेनिंग रेशियो में। तो 8400 को काटना आपको 2 3 5, 2 3 4 2 6 और 1 7 से, तो 7 से डिवाइड करिए 8400 को, 8400 डिवाइड करना है आपको 7 से, तो 7 × 7 84, यानी कि कितना हो जाएगा 1200। अब 1200 को एक बार मल्टीप्लाई करना है आपको 2 से, तो 2400, एक बार 4 से, तो 12 चौक 4800, एक बार 1 से तो 1200, जोड़िएगा 8400, एससी का अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। ये समझ में आ गया आपको।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहाँ पर ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ एट अ वैल्यू ऑफ 42,000। सी रिटायर ऑन द डे ऑफ सीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड 63,590। तो यहाँ पर पहले से बुक्स में दिया हुआ गुडविल कितना 42,000 का, तो उसको भी यहाँ पर क्या करेंगे, तो रिटर्न ऑफ करेंगे। तो रिटर्न ऑफ करेंगे तो जितने भी साझेदार है उसमें ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ किया जाता है। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब ये रेशियो 4, 3, 7 और 2, 9, 4, 3, 7 और 2, 9 के रेशियो में बांटना है आपको, 4/9 और 3/9 और 2/9। तो एक का आएगा 18,667, बी का आएगा 14,000 और सी का आएगा 9,333। ये ओल्ड रेशियो गुडविल जो था 42,000 आपका, उसको हमने क्या कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया। अब यहाँ पर सी रिटायरमेंट करता है, उस समय गुडविल कितना था फर्म का 63,000, और सी का शेयर निकालिएगा तो 2/9 करिएगा। तो 2/9 को करना है आपको कितना, 2/9 इंटू 63,000, यहाँ लिख देंगे 2/9 इंटू 63,000, यहाँ काटिएगा तो 9×7=63, यानी 7×14,000, ये 14,000 गुडविल होगा। उसको कौन रेशियो में, तो गेनिंग रेशियो में। यहाँ पर देखिए तो जा रहे हैं कौन, सी जा रहे हैं, तो सी का 2 होगा ना, सी का 2 हटा दीजिए, बचा कौन 4:3 यहाँ पर होगा। ये ए और बी का न्यू रेशियो भी और गेनिंग रेशियो भी। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो 4:3 में बांट देना, यानी कि 4, 3, 7 को डिवाइड करिए, ये 14,000 है ना, इसको 7 से डिवाइड करिए पहले, 14,000 डिवाइडेड 7 यानी कि कितना आता है 2,000। अब 2,000 को एक बार 4 से मल्टीप्लाई करिए 8,000, 2,000 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई करिए आएगा कितना 6,000। तो ये गुडविल का हम लोग एडजस्टमेंट कर दिए यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का देखिए, पी क्यू आर इक्वल पार्टनर, पी और क्यू और आर क्या है, इक्वल पार्टनर है। गुडविल इज अपेयरिंग इन देयर बुक्स एट 4 लाख। आर रिटायर कर रहा है ऑन द डेट आर रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड 2,50,000। अब यहाँ पर देखिए 2,50,000 जब आर रिटायर कर रहा था उसमें गुडविल का वैल्यू था, है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो गुडविल है आपका 4 लाख का, उसको बांटना है आपको ओल्ड रेशियो, यानी कि 1:1 पी क्यू आर है तो 1:1:1 3 को 3 हिस्सा कर दीजिएगा। तो 4 लाख को 3 हिस्सा से करना है आपको, 3 से डिवाइड करिएगा तो आएगा कितना, तो देखिए 1,33,333, 1,33,333 और 1,33,334, एक बढ़ा दीजिए तो डेसिमल में आता है ना, इसलिए तो टोटल 4 लाख हो गया। अब ये पहले से जो फर्म में गुडविल था उसको रिटर्न ऑफ कर दिया। देखिए यहाँ पर गुडविल अपेयरिंग इन द बुक्स रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो में कर दिए। अब यहाँ पर आर रिटायर कर रहा है, उसमें 2,50,000 जो गुडविल है वो था, तो आर का कितना होगा, तो 2,50,000 का 1/3 करिएगा, 2,50,000 का 1/3 करिएगा तो निकल जाएगा 83,333 रुपया। उसमें से बचा कौन, पी और क्यू, तो पी और क्यू बचा, तो आर चला गया तो 1:1:1 था, तो आर का हटा दीजिए तो बचा कितना 1:2। 1:2 जो होगा वो पी और क्यू का न्यू रेशियो भी होगा और गेनिंग रेशियो भी 1:2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये 83,333 को 2 से डिवाइड करिए तो 41,666 और 41,667 कर दीजिए, एक बढ़ा दीजिए तो आपका डेसिमल में नहीं आएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 19 का बी देखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1 का रेशियो दिया हुआ है ए बी और सी का। उसमें से देखिए सी डिसाइडेड टू रिटायर एंड ऑन दिस डेट गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 2 लाख, पास जनरल व्हेन गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बुक्स 1.5 लाख। तो सबसे पहले ये जो बुक्स में ऑलरेडी से अपेयर है उसको बांटना है, तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट पहले आपको बनाना है, और ये 1.5 लाख है तो 1.5 लाख को ए और बी और सी तीनों के अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये कितना 1,50,000 है, और रेशियो 2:2:1 यानी कि 2, 2, 4 और 1, 5। ये जो 1.5 लाख को आपको बांट देना है कितना, 5 से काट दीजिए तो कितना आता है 5 तिया 15 है ना, 5 तिया 15 यानी कि 30,000 आता है। 30,000 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, एक बार फिर 2 से, एक बार फिर 1 से, तो यहाँ पर देखिए 60,000, 60,000 और 30,000 आ गया ए और बी और सी का। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो कौन रिटायर कर रहा है, तो रिटायर कर रहा है यहाँ पर सी रिटायर कर रहा है, सी रिटायर कर रहा है यानी कि ये जाएगा, है ना, 2, 2 बचेगा इसका न्यू रेशियो। तो 2 लाख पूरा फर्म का गुडविल है, तो उसमें आपको निकालना 1/5 सी के लिए, तो 2 लाख से इंटू कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना 40,000 आएगा, और ये 40,000 निकला किसका, तो सी का, तो सी का 40,000। उसमें से कौन देगा, ए और बी देगा, और ये न्यू गेनिंग रेशियो में देगा। तो गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा इसका, 2, 2, 1 था तो 1 चला गया, 2 और 2 बचा, 2, 2 को
2:2 इसका गेनिंग रेशियो होगा, उसमें काटिएगा 1, इसको काटिएगा 1, 1:1, यानी कि 20,000 देगा। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 करेंगे और बी कैपिटल अकाउंट 20,000 करेंगे, 40,000 ये कंप्लीट सी का कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 20 का ये देखिए, यहाँ पर PQR and S are partnership sharing profit ratio 4/8, 3/8 or 1/8 respectively. It is provided under the partnership deed that on the death of any partner his share of goodwill is to be valued at 1/2 of the net profit credited to his accounts during the last 4 completed years. Book of accounts are closed 31 मार्च को क्लोज कर रहा है। आर डेट करता है 1 अप्रैल 2018 को। द फर्म प्रॉफिट्स लास्ट 4 ईयर्स वर फॉलो 2015 का दिया हुआ 1,20,000, 16 का 60,000, 17 का लॉसेस दिया 20,000 और 18 का प्रॉफिट दिया 80,000। डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल और पास जर्नल ट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल assuming that profit sharing ratio between P and S in future will be 3:2. So your working clearly। यहाँ पर देखिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालेंगे तो टोटल प्रॉफिट निकालिएगा लास्ट 4 साल का जो क्वेश्चन में दे रखा है आपका कितना दिया हुआ, ये 1,20,000, 60,000, 20,000 लॉस और 80,000, ये सबको जोड़िएगा तो 2,40,000 आएगा। अब यहाँ पर प्रॉफिट क्रेडिटेड टू आर्स अकाउंट, तो आर का अकाउंट में करेंगे 2,40,000 का कितना, आर का कितना 3/8 है ना, तो 3/8 कर दीजिए, कितना आता है तो 90,000 आता है। आर शेयर ऑफ गुडविल करिएगा तो 90,000 का 1/2 कितना 45,000, क्योंकि यहाँ पर गुडविल निकालने का यही बोला था कि इसका हाफ है ना। देखिए आर क्वेश्चन में देखिए डिटरमाइन द अमाउंट दैट शैल बी क्रेडिटेड टू आर इन रिस्पेक्ट हिज शेयर ऑफ गुडविल है ना, तो इसका जो शेयर ऑफ गुडविल निकलेगा तो 1/2 निकल कर देना है 45,000। तो ये कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है any partner's share of goodwill is to be valued at 1/2 of the profit credited his account during the last 5 year completed। इसलिए यहाँ पर जो 90,000 प्रॉफिट आया उसका 1/2 करेंगे तो 45,000 आएगा आर का शेयर ऑफ गुडविल यहाँ है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका एंट्री करिएगा, आर का अकाउंट में क्रेडिट करिएगा, उसमें पी कैपिटल अकाउंट डेबिट और एस कैपिटल अकाउंट डेबिट जो कि इसका रेशियो निकालिएगा गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो कितना है पी और एस का तो 3 और अनुपात 2, तो 3/5 में लेस करिएगा, यहाँ पर कितना देखिए 3/8 यहाँ पर लिखेंगे, इसका न्यू रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो देखिए गेनिंग रेशियो इक्वल टू क्या था, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो पी का 3/5 में 4/8 तो कितना 4/40 निकला, और एस का निकालेगा तो 2/5 में 1/8 यानी कि 11/40 निकला, तो 7:11 निकला, इसका निकलेगा गेनिंग रेशियो। तो वही 4:11 जो निकला इसका क्या निकला गेनिंग रेशियो। ठीक है, अब यही गेनिंग रेशियो 45,000 को आपको काटना है, 11 4 15 है ना, 15 से काट दीजिए 45,000 को तो कितना आता है 15 3 45 3,000। अब ये 3,000 को एक बार 4 से मल्टीप्लाई करिएगा 12,000, 3,000 को एक बार 11 से मल्टीप्लाई करिएगा आता है कितना 33,000। अब ये पी कैपिटल अकाउंट डेबिट एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट यहाँ इसका एंट्री होगा। ये आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 का बी बनाइए, 20 तक कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में। ए बी एंड सी आर एंड डी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो दिया हुआ है 2-2-2-1-1। ए एंड सी डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, ए और सी दोनों रिटायर हो रहा है फर्म से, ए और सी दोनों रिटायर हो रहा है फर्म से। उस समय देखिए द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूएट 90,000। बी एंड डी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:2-3। अब यहाँ पर फ्यूचर का प्रॉफिट जो बी और डी है वो 5:3 में बांटेंगे, तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो निकालिएगा बी और डी का, तो बी और डी का गेनिंग रेशियो निकालिएगा तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो कितना है तो 5 और 3 8, ये 5 यहाँ पर देखिए कितना है न्यू रेशियो 5 और 3 8, 5/8 है ना यहाँ पर। और ये ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है आपका 2-2 और 1-1 है ना, तो आपको निकालना होगा 5/8 में 2/6 लेस करिएगा, यहाँ पर निकलेगा 7/24 आ जाएगा आपको, और फिर 8 और 3/8 में 1/6 लेस करिएगा तो 5/24 आ जाएगा। यहाँ पर उल्टा लिखा गया है, तो एज सच गेनिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी 7:5। अब 7:5 यहाँ पर आया तो बी और डी का, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट डिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर 45,000 कैसे निकालें, ये देखिए ये 90,000 दिया हुआ फर्म का गुडविल, उसमें से कौन जा रहा है तो जा रहा है आपका देखिए ये ए और सी दोनों, तो दोनों का 2 बटा निकालिएगा 2 2 4 2 6, तो 2/6 ना। तो यहाँ पर देखिए ए शेयर ऑफ गुडविल 90,000 का 2/6 30,000,
और सी शेयर ऑफ गुडविल 90,000 का 1/6 कितना 15,000, 45,000 यहाँ पर होगा। तो देखिए बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना होगा 26,250, इसको 7:5 में बांटेंगे, ठीक है। और डिस कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,750, यहाँ पर देखिए 2 एज कैपिटल अकाउंट 30,000 और 2 बीच कैपिटल अकाउंट 15,000। तो 30 और 15 45,000 को आपको काटना है 7:5 में, तो एक का निकल जाएगा बी का 26,250 और सी का डी का निकल जाएगा 18,750। यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है 20 तक। हम नेक्स्ट वीडियो में 21 का क्वेश्चन बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको कहीं जाना नहीं है, आपको गुरुजी कॉमर्स में ही पढ़ना है ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो और अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर पाएँ। इसलिए आपको घर बैठे ही तैयारी करना है।